सरकार का बड़ा फैसला, जहां दिल्ली में 1 जनवरी से पटाखे पूरी तरह बैन रहेंगे और आप ऑनलाइन भी पटाखे नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि पटाखों के उत्पादन, बिक्री, भंडारण के ऊपर बैन है। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और सभी पर बैन जो है दिल्ली सरकार ने कर दिया। पटाखे जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वह की जाएगी। बड़ी अपडेट दिल्ली से, जहां दिल्ली में 1 जनवरी 2023 तक आप पटाखे नहीं जला सकते हैं और अगर आपने पटाखे जलाए तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई होते हुए नजर आएगी। तो प्रदूषण को मद्देनजर, पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन के मद्देनजर ये फैसला जो है वह लिया जा रहा है। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हैदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हैदर, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि हर साल दिल्ली सरकार द्वारा ये फैसला जो है वह लिया जाता है स्थायी तौर पर, कोई परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं खोजा जाता? ये बहुत बड़ा सवाल है। जी हैदर। जी बिल्कुल पलक, आप देखें दिल्ली एनसीआर के लिए पोल्यूशन एक बड़ी समस्या रही है और अब से नहीं है, बीते तमाम सालों से ये समस्या सामने आ रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने पिछले साल इसके लिए चाहे वो ग्रेप सिस्टम लागू करना हो या इसके अलावा एयर स्मोक गन का इस्तेमाल करना हो, उसकी संख्या बढ़ाई और लगातार उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। लेकिन चूंकि पोल्यूशन की एक बड़ी समस्या है, सर्दी का मौसम जैसे जैसे आता है, सितंबर के बाद से पोल्यूशन की जो शुरुआत होती है वो मार्च अप्रैल तक लगातार देखने को मिलती है। और यही वजह है कि पिछले साल की तरह इस साल भी जो क्रैकर्स हैं उन पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है और जनवरी तक ये बैन लागू रहेगा। चाहे वो स्टोर की बात हो या उनको बनाने की बात हो, किसी भी तरह का क्रैकर्स इस्तेमाल नहीं होगा दिल्ली के अंदर। और साथ ही जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनको भी अभी तक वो फैसला नहीं लिया गया है वो जलाए जा सकते हैं या नहीं। लेकिन बात ठीक है कि परमानेंट सॉल्यूशन कब आएगा। हालांकि दिल्ली सरकार ने पिछले साल कहा था कि हम कई फॉरेन कंट्री की तर्ज पर कुछ चीजें इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो स्मोक गन का इस्तेमाल करना हो या स्मोक टावर लगाना हो। दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर में स्मोक टावर लगाया गया है, लेकिन उससे चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं और क्रैकर्स बैन साल दर साल होता चला जा रहा है। इसके अलावा इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कपिल मिश्रा का बयान आया है, इसमें मनोज तिवारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि बैन करने से क्या होगा, सरकार को परमानेंट सॉल्यूशन लाना चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा है कि दिवाली और दशहरा पर ही क्यों बैन किए जाते हैं क्रैकर्स। लेकिन अगर हम पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें, दिवाली के जस्ट अगले दिन गाजियाबाद के अंदर 900 से ज्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था, एक्यूआई, वो दर्ज किया गया था। गौतम बुद्ध नगर के अंदर 600 से ज्यादा, दिल्ली के अंदर 700 से ज्यादा एक्यूआई दर्ज किया गया था। तो ये जो पिछले सालों के आंकड़े हैं ये बताते हैं कहीं ना कहीं दिवाली पर क्रैकर्स का इस्तेमाल से पोल्यूशन बढ़ता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है पलक, क्या फैसला तो लिया है पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने, लेकिन पिछले साल भी हमने देखा कि क्रैकर्स बैन होने के बावजूद एनसीआर के अंदर बड़ी तादाद में क्रैकर्स जलाए गए थे। इसको सुनिश्चित करने के लिए गोपाल राय ने कहा है कि हम पुलिस और टीपीसीसी के साथ मीटिंग करेंगे, उनसे मदद लेंगे, कोई ऐसी योजना बनाएंगे जो क्रैकर्स पर। लेकिन हैदर, बात तो ये है ना, जब हम शहरीकरण की बात करते हैं, जब शहरीकरण होता है, इतनी सारी गाड़ियां जब हम देखते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब तक और ज्यादा मजबूत नहीं होगा, लोग गाड़ियों पर जब जाएंगे तो पोल्यूशन तो ज्यादा हमारा ट्रांसपोर्ट का होगा ना। वो पूरा साल उस पोल्यूशन का क्या? पलक, आप देखें दिल्ली सरकार इसके लिए ऑड इवन सिस्टम लागू करती है हर साल। दूसरी चीज ये है कि एनसीआर रीजन के अंदर ग्रेप सिस्टम लागू हो जाता है सितंबर के बाद से। एक ग्रेप का मतलब होता है बिना परमिशन के आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कोयला जहां जहां इस्तेमाल होता है उसको बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा जो जिन कंपनियों से पोल्यूशन निकलता है उनकी यूनिट दिन में चलना बंद हो जाती है। तमाम जो यूनिट है उनको बंद भी करना पड़ता है उनको जांच के बाद। तो कोशिश तो हो रही है, क्योंकि एनसीआर के अंदर पोल्यूशन की एक बड़ी समस्या है, चाहे इसमें गाजियाबाद हो, गौतम बुद्ध नगर हो, दादरी हो, फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो या दिल्ली हो, यहाँ ग्रेप सिस्टम अभी भी लागू है। लेकिन चूंकि पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है और अभी तक इससे निपटा नहीं जा रहा है, इसके लिए हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी का पहला स्मोक टावर नोएडा में लगाया है, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में लगाया है, गुरुग्राम में स्मोक टावर लगाने की बात चल रही है। तो कोशिश तो जारी है, लेकिन चूंकि समस्या इतनी बड़ी है एनसीआर के अंदर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखें या जो खुद के व्हीकल देखें, एक एक परिवार में 4-4 कार हैं, जिसकी वजह से अलग अलग लोग गाड़ियां लेकर निकलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट एक बड़ी समस्या है यहाँ की। हालांकि बहुत शुक्रिया हैदर, हर एक अपडेट के लिए आप खबर पर बने।